मैंने आगे भी संध्या वंदन के बारे में बताया था और हनुमान चालीसा के बारे में बताया था। आज मैं आपको मेरे जीवन की सत्य घटना की बात कर रहा हूँ। मैं श्री विद्या का उपासक रहा हूँ वैसे तो। जब बीच में एक दो बार यजमानों के यहाँ बगलामुखी के प्रयोग करने का अवसर मिला, तब मैंने माँ बगलामुखी के मंत्र का चमत्कार उनके जीवन में पूर्णतया सत्य सिद्ध होता हुआ पाया। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना मुझे भी बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए। तो मैंने इस पिछले 2-3 साल में, मैं सत्य घटना बता रहा हूँ कि 2-3 साल में मैंने बगलामुखी की आराधना करना शुरू किया, प्रारंभ किया। और पहले अनुष्ठान में मुझे माँ बगलामुखी की आराधना करने में मुझे कम से कम 25 दिन लगे थे, क्योंकि 25 दिन मुझे अकेले को ही 1.25 लाख मंत्र जप करने थे। और मेरे लिए बगलामुखी का मंत्र नया था एकदम, और जप करने में धीरे धीरे समय लगता था, स्वाभाविक है। तो वह मंत्र मुझे पूरा करने में मुझे 25 दिन लगे थे। मेरे यहाँ एक पंडित जी आते थे, मेरे जो साथ में रहते हैं, वो व्यास जी मेरे यहाँ आते थे और मैं उनसे पूजा करवाता था। चूँकि मेरे साथ पूजा वगैरह का कार्य वही करते हैं, तो उन्होंने मुझे पूजा का नियमित जो कार्यक्रम होता है उसका संपन्न करवाया। फिर मैंने बगलामुखी माँ की आराधना करनी प्रारंभ की, उसमें पूजा नियमित करके फिर माँ जगदम्बा की पूजा के लिए पात्र स्थापन एवं आवरण पूजा नियमित करते थे। और नियमित आवरण पूजा करने के साथ साथ फिर बाद में बैठकर माँ बगलामुखी के मंत्र जप का नियम जो मैंने बनाया था उस नियम के आधार पर मैं नियमित माँ बगलामुखी की आराधना करता था। हालांकि मैंने पहली बार जो बगलामुखी का मंत्र का जो पुरस्चरण किया था, वो किसी के निमित्त बोल कर किया था कि ये लोग मुझे मेरे जीवन में मेरी बदनामी कर रहे हैं, मेरे लिए कष्ट खड़ा कर रहे हैं, मेरे लिए तकलीफ खड़ी कर रहे हैं। उनको करने के लिए मैंने जब प्रारंभ किया, शुरू किया, मेरा बगलामुखी की आराधना का मैंने क्रम प्रारंभ किया। और आपको मैं, देखिए, झूठ बोलने से कोई आदमी कुछ नहीं पाता है, और सत्य भगवान भी जानता है। और सत्य मैं अगर आपको बताता हूँ तो वो कितना सत्य है वो मेरे जीवन में मेरे दोस्त अविनाश आचार्य बता सकते हैं, जिन्होंने मुझे उस क्रम के शुरू करने के पश्चात, क्योंकि मैं उनसे, मेरे मित्र हैं, तो मैं उनसे नियमित बात करता था। बात करने के बाद में मैंने उनको बोल के आया था कि जिन जिन व्यक्तियों ने मेरा मान सम्मान गिराने की कोशिश की है, मैं उनके लिए बगलामुखी का मंत्र प्रयोग करने जा रहा हूँ। और मंत्र प्रयोग करने में आप देखेंगे कि 1 महीना के भीतर भीतर उनको निश्चित ही, उन्होंने जो अपमानजनक कार्य किया है उसका दंड भोगना उनके लिए बहुत जरूरी है। तो वो दंड भोगेंगे जरूर, ये बात एकदम सुनिश्चित थी। उसी दृढ़ संकल्प के साथ मैंने अपनी पूजा का क्रम का करना प्रारंभ किया, और बगलामुखी माँ बगलामुखी के मंत्रों का जप प्रारंभ किया। और 1.25 लाख का पुरस्चरण मैंने पहली बार 25 दिनों में पूरा किया था। मेरे ऑफिस में नियमित मैं बैठकर, जहाँ पर मैं अपनी साधना करता हूँ, वहाँ बगलामुखी की आराधना प्रारंभ करी। मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बताता हूँ कि कम से कम भी 15 या 17वें दिन मुझे मेरे मित्र का फोन आया कि जिस आदमी के विरुद्ध में ये कार्यक्रम आपने प्रारंभ किया है, वो कार्यक्रम सफल हो चुका है, और उस आदमी को पुलिस उठा कर ले गई है, और उसके खिलाफ में कोर्ट केस कर चल रहा है, और वो आज की डेट में जेल में है। उसके ऊपर पुलिस ने मुकदमा कर दिया है, और पुलिस उसको निहायती पकड़ कर लेकर गई है। और उसको दंड स्वरूप में आगे क्या होना है वो भगवान भगवती ही जानती है। और मैं आज भी ये कह रहा हूं कि ये बात 3-4 साल पहले की है, लेकिन 3-4 साल पहले के बाद से लेकर आज भी उस व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। बगलामुखी का प्रयोग मैंने
मतलब मन में संकल्प करके माँ बगलामुखी की आराधना की थी। और माँ बगलामुखी की आराधना का वास्तव में निश्चित रूप से पूर्णतया सफल प्रयोग देखा है मैंने। उसके पश्चात मैंने 3-4 बार माँ बगलामुखी के मंत्र का पुरस्चरण करने का निश्चित किया। मैंने सोचा कि क्यों न दूसरों के करते करते स्वयं के लिए किया जाए, जिससे जीवन में कभी भी कोई भी तकलीफ ना आए। और अगर मेरे द्वारा मेरे जितने भी मेरे शिष्य हैं, मेरे जो यजमान है, या जो लोग मुझे मानते हैं, उनके जीवन में अगर अच्छा और प्रभावी अच्छा उपचार मिले और उनके जीवन में मुझे उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए मुझे अगर सफलताएं प्राप्त हो, तो इससे बढ़िया मेरे लिए कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा ही ये सोचता हूँ कि अगर मांत्रिक क्रियाएं होती है और उसके द्वारा अगर सफलतम प्रयास किसी अच्छे कार्य को करने के लिए किया जाए, तो कभी भी दुख नहीं देते हैं, तकलीफ नहीं देते हैं। ये वास्तविकता मैंने अपने जीवन में पाई है। बगलामुखी की उपासना हमेशा लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। मोक्ष प्रदान भी करती है माँ बगलामुखी, साथ में माँ बगलामुखी ऐहिक सुख भी प्रदान करती है। ऐहिक सुख 3 प्रकार के होते हैं: शांतिक, पौष्टिक और आभिचारिक। तो शांतिक रूप में देवी प्रकोप से उत्पन्न आदि व्याधियों का शमन शांति कर्मों से होता है। और बगलामुखी की अगर आप अपने लिए आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, जीवन के बंधन कट जाते हैं। बंधन का मतलब जेल नहीं, बंधन का मतलब आपके विरुद्ध में आपके जीवन में कितनी भी बाधाएं हैं, वो बाधाएं कट कर और आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त होने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है और आप धन्य धान्य से पूर्ण हो जाते हैं। पौष्टिक का मतलब होता है धन जन आदि लौकिक उपयोगी वस्तुओं की वृद्धि के लिए पौष्टिक कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है। और दरिद्रता जिनके जीवन में बहुत आई छाई हुई रहती है, दरिद्रता से कष्ट पाने वाले लोगों को पौष्टिक कर्मों के द्वारा धन जन वृद्धि हेतु स्तंभन शक्ति का उपयोग करके माँ बगलामुखी की आराधना से उनके जीवन में दारिद्र्य कष्ट को दूर करके धन धान्य से पूर्ण सफलतम जिंदगी प्राप्त करने के लिए बगलामुखी ही बहुत ही सफलतम प्रयोग सिद्ध होता है। और आभिचारिक प्रयोग में तो सबसे बड़ा बात लिखा हुआ ही है कि आभिचारिक प्रयोग में शत्रुओं के निग्रहार्थ आभिचारिक कर्मों का विधान है। उक्त 3 कर्मों का निष्पादन और तज्जन्य फलों को प्राप्ति स्तंभन महाशक्ति यानी भगवती बगला की शक्ति यही होता है। उस तंत्र के 6 कर्मों में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण आदि से स्तंभन शक्ति के विशेष कार्य माँ बगलामुखी के मंत्र से की जा सकती है। मैं वास्तव में आपको एक सत्य घटना बताता हूँ। वर्तमान में अभी मैंने निश्चित ही इस 6 महीने में दीपावली के पश्चात से मैंने माँ बगलामुखी के 3 प्रयोग पूर्ण रूप से सफलतम तरीके से 3 नहीं 4 क्षमा चाहता हूँ 3 नहीं 4 दीपावली की नवरात्रि जो शारदीय नवरात्रि आती है दीपावली से पहले, शारदीय नवरात्रि में मैंने अनुष्ठान किया था। फिर मैंने 2 अनुष्ठान बीच में और किए थे बगलामुखी में, जिसमें एक भक्त मंदार मंत्र का पुरस्चरण किया था। फिर बीच में एक बार मुझे किसी अपने ने, जिसको मैं बहुत ज़्यादा मानता था, उसने मुझे धमकी दी थी कि मेरे से लड़ने वालों को मैं एक्सीडेंट कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। तो मुझे लगा कि उस व्यक्ति का नेचर ही आदतन अपराधी की तरह, ऐसा आदत है उसकी, वो बोलता है कुछ न कुछ करने की आदत होती है। क्योंकि जीवन में जो है वो अच्छे आदमियों की जो कमी रहती है और बुरे आदमी ज्यादा होते हैं, और दोगले आदमियों का तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता।
क्योंकि दोगला आदमी कब आपके जीवन में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, ये कोई नहीं बता सकता। तो मैंने उस व्यक्ति के प्रयोगों से बचने के लिए मैंने माँ बगलामुखी के निरंतर 2 लगातार पुरस्करण किए। हो सकता है कि बढ़िया बात है कि उसने ऐसी धमकी नहीं दी होती कि मैं एक्सीडेंट करवा सकता हूँ, मैं वो करवा सकता हूँ। हालांकि मैं निश्चित रूप से माँ भगवती की आराधना करता हूँ और मैं गायत्री की उपासना भी करता हूँ, नियमित संध्या करता हूँ। मन में भय नहीं रखता किसी से कि मुझे ये कर देगा, क्योंकि मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, ना मैं बुरा करने की कोशिश करता हूँ। तो माँ बगलामुखी की आराधना मैंने दिसंबर में एक प्रयोग करना शुरू किया था कि माँ बगलामुखी की आराधना करने के पश्चात में मुझे कम से कम शत्रुता तो नहीं करेगा। लेकिन समझ में नहीं आया। मैं बीकानेर राजस्थान में वर्तमान में होली के समय में वहीं था और हम लोग वहां से पूर्णरासर जी का मंदिर का दर्शन करने के पश्चात आ रहे थे। वहां से मंदिर से निकले और उसके बाद में नापसर गांव होते हैं, माँ करणी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो वहां पर मैं 4 पहिए जो है गाड़ी में चला रहा था और गाड़ी वो एक्सीडेंट हो गई थी। उस समय एक्सीडेंट से हम लोग एकदम 5 के 5 व्यक्ति बिल्कुल बच गए थे, 4 हमारे दोस्त और एक मैं, 5वां। वो बगलामुखी का पुरस्करण मैंने 20 तारीख को पूर्ण किया था और ये घटना 23 मार्च की है। 23 मार्च 2024 की घटना है, दोपहर के समय की। 5 के 5 हमें कुछ खरोंच भी नहीं आई, खरोंच भी नहीं आई। सब में मेरे मित्र जानते थे कि मैं नियमित रूप से आराधना करता हूं और उस समय तो मैंने सवेरे 8 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक मैं नियमित आराधना करता था, क्योंकि मुझे वो मेरा पुरस्करण जो है 11 दिन में पूर्ण करना था। तो स्वाभाविक है 11 दिन में अगर पुरस्करण पूर्ण करना है तो मुझे अपने समय का ज़्यादा खर्च करना ही पड़ेगा। और मैं सवेरे 8 बजे बैठता था तो रात को 2 बजे तक मैं आराधना करता था और वो मेरा पुरस्करण भी पूर्ण रूप से सफल हुआ। यह बात मैं जानता हूँ, क्योंकि 23 तारीख को जो दुर्घटना हुई थी उसमें हम लोग एकदम पूर्ण रूप से बच गए थे। हाँ, मुझे उस समय तो लगा था कि माँ भगवती की आराधना की इसलिए मैं बच गया, मजा आया और एक खुशी भी हुई मन में कि देखिए हम लोग 5 के 5 बच गए। और माँ जगदम्बा की आराधना की थी। सब ने, मेरे मिलने वालों ने यही कहा था कि भगवती के आराधक हो, आपकी आराध्या देवी माँ बगलामुखी और माँ जगदम्बा दुर्गा है, इसलिए आप उन्होंने अपने आशीर्वाद से, आपने उनकी कृपा से हम लोग 5 के 5 पूर्णतया बच गए। हाँ, मुझे बाद में एक बात जरूर 2-6 महीने पहले, 3-4 महीने पहले की बात वो याद आई थी कि हम जीवन में वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्योंकि उनके पास में साबर मंत्रों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वो साबर मंत्रों का दुरुपयोग करते हैं वे लोग, और वो सोचते हैं कि हम लोग ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। लेकिन माँ भगवती की कृपा से आज भी मैं पूर्णतया स्वस्थ और एकदम बढ़िया हूँ। माँ बगलामुखी की आराधना का मैंने आपको चमत्कार बताने के लिए वीडियो जो है प्रेषित कर रहा हूँ कि माँ बगलामुखी की आराधना अगर सही ढंग से किया जाए, उसमें आप अगर मंत्र की आराधना सच्चे मन से और सच्ची कामना से करते हैं, किसी के बुरे की कामना नहीं करते हैं, तो वो कार्य जो है पूर्णतया सफल होता है। माँ बगलामुखी की आराधना, माँ बगलामुखी के मंत्र जो है मैंने अलग अलग रूप से कई प्रयोग भी किए हैं। अभी हवन किया था तो स्वाभाविक है मैंने नीम के पत्तों से, उसमें सरसों के तेल में नीम के पत्तों को भिगोकर, क्योंकि शत्रु अगर आपके ऊपर हावी ना हो जाए, इसलिए शत्रुओं के विध्वंस के लिए सबसे बढ़िया प्रयोग दिए बताया गया है। और विद्वेषण करना होता है अगर किसी की जिंदगी में, तो भी इन मंत्रों के द्वारा पूर्ण रूप से सफलतम प्रयोग किए जा सकते हैं। बगलामुखी के मंत्रों के प्रयोग तो वास्तव में बहुत ही अलग अलग तरीकों से किए जा सकते हैं। जैसे माँ भगवती बगलामुखी की गायत्री मंत्र के आदि में ओम लगाकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। शांति प्राप्ति के लिए
उस मंत्र में एम बीज लगाकर उसका प्रयोग करना चाहिए। और सम्मोहन क्रिया अगर करनी हो तो क्लीम बीज लगाकर उसका बगलामुखी के मंत्र का जप करने से, अगर विष्ट विद्या, अगर आपको सरस्वती की प्राप्ति करनी है, आपकी विद्या में समस्या आ रही है, आपके अगर बच्चों में विद्या प्राप्ति में भी अगर कोई भी बाधा आ रही है, बड़ी बाधा आ रही है, तो आप उसमें एंग बीज लगाकर उसको अभिष्ट विद्या की प्राप्ति करवा सकते हैं। ये मैंने देखा है। लंग बीज लगाकर भूमि संबंधी कोई भी अगर आपके जीवन में बाधा आती है तो आप लम बीज लगाकर वहां पर भूमि प्राप्ति के लिए बगलामुखी का पुरस्करण कर सकते हैं। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्रृंग बीज का मंत्र का जो है आगे संपुट लगाकर, जैसे हमेशा कोई भी मंत्र आप अगर जप करते हैं तो उसमें बीज लगा हुआ होना जरूरी है। बीज लगने से ही हमेशा उस पेड़ की, जब बीज लगेगा तब पौधा खड़ा होगा, पौधे से पेड़ बनेगा। बिना बीज के कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता, ये बात मानकर चलिए। आप अगर बीज मंत्रों का प्रयोग नहीं करते हैं तो कितना भी मंत्र जप कर लीजिए या कोई भी स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, उस स्तोत्र के पाठ के आगे उस भगवती के बीज मंत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे तो संपूर्ण फल नहीं दे पाएगा जितना उनको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस पाठ में कमी है, देगा नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। यह बोलकर मैं अपनी उद्दंडता जो है पेश नहीं करना चाहता, गलत बात करता हूं। अगर उसको त्वरित यानी तीव्र गति से आपको अगर प्रयोग सफलता प्राप्त करनी है तो उसके आगे बीज मंत्र लगा दीजिए। बीज जैसे ही पड़ा और वो धीरे धीरे पेड़ बनेगा, पेड़ बनकर पौधा तैयार होगा, पौधा बनेगा, पौधा बनकर धीरे धीरे पेड़ बनेगा, पेड़ बनकर वो आपके लिए फल देने की परिस्थिति में पेड़ जो है बड़ा बनकर आ जाएगा। तो माँ बगलामुखी की आराधना वास्तव में ही सफलतम आराधना होती है, जो कठिन जरूर होती है। देखिए इसका नुकसान भी है, मैं आपको बता देता हूँ। बगलामुखी की आराधना में आप गलत प्रयोग करते हैं, अगर किसी के बारे में अच्छे आदमी के विरुद्ध में अगर कार्य करते हैं तो उसका दंड भी आपको भोगना पड़ेगा, ये पक्की बात है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बिना अच्छे आदमी को भी तकलीफ देने के लिए अगर प्रयोग करेंगे तो माँ बगलामुखी की आराधना आपको सफल होने देगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप मंत्रों के प्रभाव से एक बार सफल हो सकते हैं, लेकिन उसका जीवन में नुकसान जरूर होगा, ये बात निश्चित मान कर चलिए। ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी जो है नुकसान का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। नुकसान होगा ही, नियमित याद रखिए। और माँ बगलामुखी की आराधना करते समय पूजा पाठ के साथ साथ हमेशा याद रखिए पात्र स्थापन और आवरण पूजन भी करिए। अगर जो जानकार है, जो इनके जो विधिवत जो जप करते हैं, उन लोगों को मैं ये निश्चित रूप से कहता हूं कि अगर आपको आवरण पूजा नहीं आती है, आपको पात्र स्थापन नहीं आता है, तो किसी अच्छे आदमी के पास, अच्छे व्यक्ति के, अच्छे गुरु के पास में जाकर इन सब चीज़ों को कैसे किया जाता है, उसकी क्रियाओं का जो है संपादन सीखना चाहिए। देखिए सीखने से ही कोई चीज अगर बाधा आएगी तो वो त्वरित रूप से हट जाएगी, खत्म, समाप्त हो जाएगी, खराब हो गई, और बढ़िया होकर आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति होगी, ये बात पक्की बात है। और बगलामुखी की आराधना पीताम्बर धारण यानी पीले वस्त्र धारण किए होना चाहिए। हमेशा पीत आभूषण, पीले वस्त्र, पीली ही यज्ञोपवीत, पीला ही आसन, पीली ही वस्तुएं भोजन के लिए, और सारे जप जो हैं वो शुद्ध रूप से हल्दी की गांठों से निर्मित माला से जरूर करना चाहिए। और नियमित जप करने से उससे उसका फल जरूर मिलेगा, ये निश्चित रूप से। और जप के विधानों में सबसे पहले बड़वा नल बाण का 100 बार जप करना चाहिए, फिर उल्कामुख बाण का 200 बार जप करना चाहिए, फिर ज्वालामुख बाण का 300 बार जप करना चाहिए, और फिर जात वेदमुखी बाण का स्मरण करना चाहिए, फिर वृहद भानुमुखी बाण का 500 जप करना चाहिए। ये बगलामुखी के क्रम के साधन है। वैसे बगलामुखी का
की पूजा जो है, उसका विधान जो है, वो ऐसे वीडियो से नहीं बताया जा सकता। आपको अगर मैं बता दूं कि ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, उसके लिए आपको एक निश्चित रूप से एक मन में धीरज रखकर उन साधनाओं को पहले सीखना पड़ेगा। सीखने के पश्चात उनकी पूजाओं को कैसे निष्पादित किया जाता है, उनको पूजा को कैसे किया जाता है, उनके तरीके पहले आने चाहिए और उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़ने से हमेशा आपके जो क्रम है उसका फल पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। ये निश्चित रूप से ही सफलतम कुंजी आपके जीवन की होगी कि आप बढ़िया से करेंगे तो आपके जीवन में अच्छे अच्छे कार्य जरूर होंगे। माँ बगला मुखी की आराधना सर्वश्रेष्ठ आराधनाओं में से मानी जाती है और शत्रुओं के विध्वंस के लिए तो इससे बड़ी साधना ही नहीं है। शत्रु का अनिष्ट होना ही निश्चित अवश्यम भावी है, ये बात मानकर चलिए। बगला मुखी की आराधना कभी भी निष्फल नहीं होती है अगर आप सही ढंग से उस आराधना को निष्पादित करते हैं। मैंने भक्त मंदार मंत्र के भी जप किए थे, 1.25 लाख भक्त मंदार मंत्र के जप मैंने किए और मैंने देखा कि धीरे धीरे धन का निष्पादन आना शुरू हो गया। दीपावली के पश्चात में मैंने उन मंत्रों का प्रयोग किया अपने जीवन में, तो वास्तव में ही उसका सफलतम फल, पूर्ण रूप से उसका मंत्र का फल मैंने अपने जीवन में पाया है। और मैंने आपको बताया ना कि बगला मुखी के मंत्र में अगर आपके विरुद्ध में पीछे भी षड्यंत्र कोई करता है शत्रु, या पीछे बैठकर भी आपके विरुद्ध में कोई भी कार्य करने की कोशिश करता है, तो माँ बगला मुखी आज नहीं कल, कल नहीं परसों निश्चित ही उसके जीवन को नष्ट करेगी। और शत्रु आपके विरुद्ध में कितने भी षड्यंत्र कर ले, उसको एक दिन हार माननी पड़ेगी। और ये निश्चित रहिए, नियमित रूप से लगातार बगला मुखी की साधना करते रहिए, आपके जीवन में कभी भी कमी नहीं आएगी। और शत्रु तो आपका सोच लीजिए उसकी वाणी का मुखस्तंभन बोलते हैं ना, मुखस्तंभन, तो वैसे ही उसी वाणी का स्तंभन हो जाएगा और उसके पद से सरे धन आय सब स्तंभन हो जाएंगे। ये निश्चित रूप से बगला मुखी मंत्र का तो ये चमत्कार ही माना जाता है कि अगर आप सही और सुव्यवस्थित ढंग से उस अनुष्ठान को पूर्ण रूप से सही रूप से करें और पूर्ण आस्था के साथ, आस्था जरूरी है, आस्था के साथ अगर करते हैं तो आप मानकर चलिए आपकी जिंदगी में कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी और कभी भी शत्रु आपके विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर पाएगा। शत्रु आपका कभी भी सर उठा नहीं पाएगा आपके आगे। ये निश्चित रूप से माँ बगला मुखी की आराधना का सफलतम, पूर्ण रूप से सबसे बड़ा, पूर्ण रूप से लाभकारी, सफल फल मिलता है, फल मिलता है। इसका सबसे मीठा फल बगला मुखी का है कि आराधना को अगर सही ढंग से आप करें, निष्पादित करें, तो स्वाभाविक है कि आपके जीवन में सुख ही सुख होगा, पैसों की कमी नहीं होगी। और नियमित रूप से आप करते रहिए बगला मुखी की। मैंने बगला मुखी की आराधना की और बगला मुखी का मैंने मंत्र का चमत्कार देखा है अपने जीवन में। ये पूर्णतया सत्य बात है कि मैंने अपने जीवन में बगला मुखी मंत्र, मैंने तो बहुत पहले भी अगर मैंने दुर्गा सप्तशती के पाठ भी किए हैं हजारों बार, तो उसके फल देखे हैं। माँ गायत्री की आराधना करता हूँ नियमित, तो उसके फल देखे हैं। माँ बगला मुखी की भी मैंने पंचदशी की भी आराधना की है, साधना की है, तो स्वाभाविक है उसके फल मैंने अपने जीवन में पाए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पाया नहीं, मैं अपने जीवन में 0 से स्टार्ट हुआ था और आज बहुत कुछ, मान सम्मान, घर परिवार, सुख सुविधाएं, सब तरह की सुख सुविधाएं मैंने अपने जीवन में पाई है। लोभ लालच कभी नहीं किया, बिना लोभ लालच के आगे बढ़ता रहा। और आज लोग मान सम्मान जो करते हैं, मैं जानता हूं कि मेरा मान सम्मान कितने लोग अच्छे से करते हैं। वास्तव में लोग इतना सम्मान देते हैं जितने लायक होते नहीं है, उससे कई गुना जो है मान सम्मान मिलता है। लोग आदर सम्मान से सर झुकाते हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, सब लोग। हालांकि बड़ों का सर झुकाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो लोग हमें नहीं, क्योंकि हम तो उनके बच्चे हैं, वो हमारे बड़े हैं। लेकिन वो माँ
बगलामुखी के या माँ जगदम्बा की आराधना का जो जप है उनको नमस्कार करते हैं, हमें नहीं करते हैं। वो सब जो झुकते हैं वो माँ की आराधना के उस फल स्वरूप झुकते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कोई भी साधना करे, आप निश्चिंत रहिए। हो सकता है कि समय लगे, लेकिन एक दिन आपको सफलता निश्चित मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ये मैं वास्तव में दावे से कह सकता हूँ, मैंने पाया है अपने जीवन में माँ बगलामुखी की आराधना करके। जय माता दी।